परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का ये दिन बहुत बहुत आप सबको मुबारक ठहरे। परमेश्वर ने ये पवित्र दिन, पवित्र सुबह हमको दी कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से मिलकर करें। आइए इस वक्त में हम अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उचाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं जो तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर आपकी हुजूरी में आकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं और आपके आगे प्रभु अपने सिरों को झुकाकर दंडवत करते, नमन करते, आपकी आराधना स्तुति करते और अपने मनों को आपकी ओर उठाकर आपका धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपकी ओर से कीमती वक्त हमें मिला कि हम परमेश्वर आपके पवित्र नाम में आपकी आराधना स्तुति मिलकर कर सकें। हम परमेश्वर आपके नाम को सराहते हैं, आपकी तारीफ और महिमा करते। आज का ये पवित्र दिन, पवित्र सुबह जो खुदावंद आपने हमें दिखाई और हमें स्वस्थ रखा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम उत्तम आशीषों के देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। कोई खूबी, कोई लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि आपके बड़े अनुग्रह से हमने ये जीवन पाया और परमेश्वर आपका वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में जब परमेश्वर आपकी प्यारी कलीसिया के लोग और प्रभु फेसबुक के माध्यम से जितने फ्रेंड्स हमारे प्रभु आपकी आराधना में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है सभी के लिए कि परमेश्वर आपका अनुग्रह सब पर आए और प्रभु आपके लोग आपके द्वारा संभाले जाएं और परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। आज की इस पवित्र और मुक़द्दस इबादत को आपके जिंदा और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 15 नंबर गीत हम लोग अनमोल गीत पुस्तक माला से निकालेंगे। 15 नंबर गीत को हम मिलकर अपने घरों पर बैठकर भी साथ साथ गाएंगे। मुबारक नौबतों की
जब छोड़ के फिकर दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुज़ूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तसल्ली पाती मेरी जान। आज़माइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जागता हूँ। आज़माइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर माता उसका प्यार और बरकत का हो उम्मीदवार। तो मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सारा सर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिक्र सारा सर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊँ, जब तक बीच आसमान मैं देखूँ अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मेरा, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। आइए इस वक्त में एक साथ मिलकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वह रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में आप सब अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए। रिस्पॉन्सिव रीडिंग साम 103।
हम लोग उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे इस वक्त में, और जो पाया जाता है भजन संहिता 103 अध्याय। बारी बारी से पढ़ने के लिए आप सब जो फेसबुक पर आप मेरे साथ इस आराधना में जुड़े हैं, रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए हम निकालें साम 103 और उसके 1 से 22 पद हैं, और 22वां पद जो है हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। और उससे पहले पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। एक साथ, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये कीमती वक्त दिया है कि हम उसके करीब आ सकें और परमेश्वर के समीप आकर हम उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा और उसके कामों को हम बखान कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अच्छी हेल्थ दी है और अपने अनुग्रह के हाथ में हमको बनाए रखा। हम प्रार्थना करें पूरे विश्व के लोगों के लिए कि जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, उन सभी पर परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाए और हर एक को परमेश्वर के द्वारा चंगाई मिले। हम प्रार्थना करें डॉक्टर, नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए जो फ्रंट पर रहकर बड़ी सेवा को दे रहे हैं। परमेश्वर उन सबको
अपने अनुग्रह से ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे कि परमेश्वर के द्वारा उन सब का जीवन बचाया जाए। प्रशासन के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सभी लोगों के संग और साथ हो, कि परमेश्वर के द्वारा वे प्रोटेक्ट किए जाएं। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें, जो लोग जो नीडी हैं, परेशान हैं, उनके लिए वे लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी संस्थाओं को परमेश्वर के नाम में याद करें कि परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे। हम धन्यवाद करें मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे सभी बिशप्स के लिए, हमारे पासबानों के लिए, डीएसएस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए और पूरी कलीसियाओं के लिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह सब पर बनाए रखे और इसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह में हम दिन ब दिन बढ़ें। हम परमेश्वर से दुआ मांगें कि इन कठिन दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखे कि हम परमेश्वर की मर्जी में होकर आगे बढ़ें और परमेश्वर हमें धीरज दे कि हम परमेश्वर के विश्वास में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के समक्ष इस वक्त में अपने सिरों को झुकाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आप ही का गुणगान करते खुदावंद इस सुबह में एक कीमती लम्हा और कीमती वक्त खुदावंद आपकी ओर से है, जब परमेश्वर आपने चाहा कि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति करें, आपकी महिमा और तारीफ करने पाएं। हम परमेश्वर अपने आप को और प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया को और अजीज़ों को हम आपके हाथों में सौंप देते कि परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें, अपनी सामर्थ को प्रकट करें, अपनी दया, अपनी करुणा को प्रकट करें। आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं, आपका भय पवित्र है और प्रभु आपके अनुग्रह में हम बढ़ाए जाते हैं। ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, केवल आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर आप में आगे बढ़ता है। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते। प्रभु आज इस पवित्र दिन में कि आपने प्रभु अपने करीब आने का मौका दिया कि प्रभु आपकी आराधना फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर हम कर सकते हैं और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां जब खुदावंद आपकी बातों को सुनते, सीखते और उस पर ध्यान लगाते, ये परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और हर एक का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आने योग्य बन सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सच्चाई के लिए कि परमेश्वर आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। और आपका वायदा हम याद करते हैं प्रभु, आपने कहा कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्यारे परमेश्वर पिता, आप कहते हैं कि एक माँ अपने छोटे प्यारे बच्चे को भूल सकती है, मगर तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हें एक पल भी ना भूलेगा। हम धन्यवाद से हमारे हृदय भर जाते हैं प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं और उन बातों को याद करते हैं कि प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चे और खरे परमेश्वर हैं और आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपकी बातें हमारे लिए सत्य हैं प्रभु और आपकी आराधना, आपकी स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर आपको झुककर दंडवत करते, नमन करते, धन्यवाद करते प्रभु इस वक्त के लिए जो आपकी ओर से मिला है। आज का अनोखा दिन, पवित्र दिन, आपकी आराधना का दिन, परमेश्वर आपको महिमा देने का दिन हम आपके नाम में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में
पूरे विश्व के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को आप बढ़ाइए। जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ को आप बढ़ाएं। हर एक को आप चंगाई दें, सामर्थ दें कि आपके द्वारा हर एक रोगी व्यक्ति बचाया जाए, आपके द्वारा चंगाई आए। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से नष्ट करें, ताकि परमेश्वर आपके लोग आसानी के साथ अपनी जिंदगी को जीने पाएं, आपके भय में, आपके अनुग्रह में बढ़ने पाएं। ये खूबसूरत दुनिया जो परमेश्वर आपने बनाई, हर कोई परमेश्वर आपके नाम में जीना चाहता है, आज़ादी चाहता है, और प्रभु इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है। परमेश्वर केवल आप एक उम्मीद है, आप एक वो रोशनी है, और आपने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए जो हमारे जीवन में पूरे होते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए, परमेश्वर डॉक्टर नर्सेस के लिए, हर एक स्टाफ मेंबर्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, और खुदावन तमाम उन लोगों के लिए जो सेवा में लगे हैं। परमेश्वर उन सबको आपका प्रोटेक्शन मिले, आपकी द्वारा प्रभु वे संभाले जाएं, और परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु उनके जीवन में उद्धार का कार्य प्रकट होने पाए। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व की सरकार के लिए। परमेश्वर पिता, हर एक सरकार अपने देश की उन्नति के लिए, हर एक सरकार अपने देशों के कार्यों के लिए प्रभु अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर सभी पर अपनी आशीष, अपना अनुग्रह दें। और परमेश्वर पिता, इसी प्रकार से हम अपने राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्रियों जी के लिए और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन जिम्मेदार लोगों को परमेश्वर जो अधिकार आपने दिया, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके द्वारा वे प्रभु आशीष पाएं, जबकि वे प्रभु लगातार देश के हित में काम करते हैं, और खुदावंद वो सेवा जो उनको दी गई बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से पूरा करते हैं। परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना, और परमेश्वर आपके द्वारा वे संभाले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने पुलिस प्रशासन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उन सब पर अपनी आशीष देना, और हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में रखना, और उन्हें ब्लेस करना कि प्रभु आपके द्वारा वे बढ़ाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सभी बिशप्स के लिए, सभी पासबानों के लिए, डीसीएस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए, डिकनेसिस के लिए, मिशनरीज के लिए, हमारी तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी सच्चाई में बढ़ते जाएं, और जो विश्वास परमेश्वर आपने दिया उसे थामे रहें, और परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए जीवन को परमेश्वर आप में बढ़ता हुआ देखने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब, मैडम सुदीप्ता मंडल और उनके बेटे के लिए। खुदावंद आपके निहायती शुक्रगुजार हैं उनकी लीडरशिप के लिए और उनके कामों के लिए, जो खुदावंद उन्होंने दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में होकर किए। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खुदावंद आपके कामों को किया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं अपने बिशप साहब के परिवार पर, उन पर परमेश्वर अपनी आशीष के हाथ को बनाए रखना, और प्रभु आपकी ओर से उन्हें अच्छा हेल्थ मिले। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप इसी प्रकार से हम सब की आप सहायता और मदद करें। और प्रभु इस वक्त में जो लोग फेसबुक के माध्यम से कलीसियाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, जो लोग खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना में प्रभु अपने आप को सम्मिलित करते हैं, वे सब खुदावंद आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं।
आपकी आशीष उन सब के जीवन पर आए जो खुदावंद आपकी बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए। खुदावंद, हम अपनी प्यारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दिया चाहते। परमेश्वर, हर एक मेंबर्स पर, हर एक फैमिली पर परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। परमेश्वर पिता, इन दिनों में जब प्रभु कठिनाई के दिन महसूस हो रहे हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु अपने अनुग्रह से आप हम सबको संभालें, अपनी दया अपनी करुणा में होकर प्रभु आगे बढ़ाएं। आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए, हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर, आप सहायता और मदद करना, ब्लेस करना हमारी कलीसिया को, और तमाम कलीसियाएं जो विश्वव्यापी कलीसियाएं हैं उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। इसी प्रकार से परमेश्वर, आज आपकी आराधना में, आपकी स्तुति में जब हम गीत गाते, आपकी प्रशंसा करते, आपके वचन पर मेडिटेट करते, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर आपको पसंद आए। हमारी रक्षा और रखवाली करना और अपने वचन को हम में बनाए रखना। मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कुसर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कुसर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पदों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 10। परमेश्वर के पवित्र वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा,
वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए प्रभु की महिमा और तारीफ के लिए हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, और बड़ा ही फेमिलियर गीत है। गीत का नंबर है 29। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ट्वेंटी 29 नंबर सॉन्ग हम लोग प्रभु की तारीफ में गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो,
कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये हर विश्वासी की कामना है, हर विश्वासी का कर्तव्य है कि प्रभु का जितनी भी बार हम धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि वो करुणा निधान दया करने वाला प्रभु है। और प्रभु का धन्यवाद सर्वदा हमारे दिलों में, हमारे होठों पर, हमारी जुबान पर हमेशा बना रहे। हम परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें और उस परमेश्वर के आगे अपनी मन्नतों को माने और उसे पूरा करें। आइए, खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, हमारे लबों पर तारीफ है कि आप हमारे जीवित, महान और सामर्थी परमेश्वर हैं, और जिसका ये वादा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आपके वायदों को थाम कर परमेश्वर हम आपके कदमों में बने रहना चाहते हैं। आपकी दया बड़ी है प्रभु, आप अपने अनुग्रह के हाथ को हम सब पर बढ़ाएं और परमेश्वर आपके द्वारा इस पूरी दुनिया के लोगों को चंगाई मिले, कोरोना वायरस से छुटकारा मिले, और परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह पूरी दुनिया पर होने पाए। आपको परमेश्वर लोग जानने पाए कि आप जीवित और महान और सामर्थी परमेश्वर हैं और युगान युग रहेंगे। हम इस वक्त में वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वचन परमेश्वर आपका है। पवित्र आत्मा हमारी गाइड करने वाली प्रभु आपकी आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिखाए जाते हैं। कोई अपने आप से कोई बातें नहीं कह सकता जब तक परमेश्वर आप हमें अपनी आत्मा की गाइडेंस ना दें कि हम आपके नाम को लेने पाएं। प्रभु, हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब की बुद्धि को आप स्पर्श करना कि हम आपके कलाम की बातें सुने, सीखें और उस पर चलने वाले बन सकें। हम सब की रहनुमाई और मदद करना, हम सबको परमेश्वर आप संभालना कि आपकी दया, आपकी करुणा में हम सब बढ़ते जाएं। और जब इन मुश्किलात के दिनों में प्रभु अपने घरों पर हम हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धीरज दें, हर एक इंसान को आप धीरज दें, तसल्ली दें, और परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए समय के बारे में
हम सोचने और समझने पाएं कि ये समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए ऐसा ठहराया है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी संगति में व्यतीत कर सकें और परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहें। हम प्रभु हर एक आपके विश्वासी भाई बहन और प्रभु हर एक बेटा बेटी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद आपके वचन के सुनने वाले बेटे और बेटियों को परमेश्वर आप बरकत देना और उस पर चलने की आप सबको तौफीक देना। सभी बातें परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। अजीजों, परमेश्वर का कलाम जो हमारे मध्य में पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके पहले 10 पद, और इन पदों में बताया गया, यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। और ये बात जो बने रहने की है वो आसान नहीं है। किसी चीज़ में बने रहना कहने में तो आसान लगता है, मगर जब इसके पीछे परिश्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, जो एफर्ट्स आप करते हैं, वो बने रहने में कारगर सिद्ध होती है। और परमेश्वर में बने रहने की बात आज बाइबल में हम सीखेंगे कि जब हम सब लॉकडाउन में हैं, बंदिश में हैं, अपने घरों पर हैं, और एक बड़े फायदे की बात यह है कि हम अपने घरों में रहकर सोचें और समझें कि ऐसा समय जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा समय भी आएगा कि हम सब अपने घरों पर बैठेंगे, कामकाज से भी छुटकारा मिलेगा और सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा कि अपने घर से बैठकर काम करें, ऑनलाइन होकर काम करें। ऐसा किसी ने शायद कल्पना भी ना की होगी। और एक ऐसा समय जब हमारे जीवन में आया है, तब इस बात को बड़े ही सकारात्मक तरीके से देखें, बड़े ही पॉजिटिव रूप से इस बात को हम लें। और अक्सर जो होता है, लोग बड़ा नेगेटिव इसको लेते हैं। हर बात का 2 रूप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जनरली लोग हर बात को बड़ा नेगेटिव लेते हैं और उसी नेगेटिविटी की वजह से हम लोग उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हम बाइबल के आधार पर देखेंगे कि प्रभु कहता है, हर परिस्थिति में तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जो चाहो पिता से मांगो वो हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि जो समय है वो मनुष्य के हाथों में नहीं है, समय का चक्र, समय की परिधि, समय का चलना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं दिया गया। और बल्कि प्रभु कहता है, हर मनुष्य के जीवन के महीनों की गिनती भी उसके पास लिखी है। बाइबल में लिखा है, तेरे महीनों की गिनती, तेरे जीवन का समय भी मुझको मालूम है। जब परमेश्वर के हाथों में ये समय है और वो समय हमारी जिंदगी में लेकर आता है, वी शुड ऑनर जो भी समय उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है। हमें कठिनाई तो होती है, तकलीफ लगती है, ऐसा क्यों? सवालात भी हमारे सामने बहुत खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत सी शिक्षाओं को देकर बताया कि हम हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें और हर परिस्थिति में आनंदित रहें और प्रभु की महिमा हम करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन का चलाने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। हमारे जीवन का रचयिता और चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और
मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था और परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा कि मैं आने वाले दिनों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कठिन समय, ऐसी नई बातें, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। वो कठिन समय तुम्हारे जीवन के लिए है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमें अपने खुदावंद में बने रहने के लिए कहता है कि अबाइड इन मी एंड आई इन यू, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु में बने रहने की जरूरत है। हम अपने घरों पर आज हम हैं, उसका कारण अपने जीवन में हम ढूंढते हैं, बहुत से कारण, बहुत से लोग बताते हैं इस कारण से वैसे कारण से। अजीजों, परमेश्वर की मर्जी के आगे झुकना सीखें, परमेश्वर के आगे दंडवत करना सीखें, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना सीखें, परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र बनाना सीखें कि वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया उसके आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर एक बात को हमारे जीवन के अंदर पूरा कर सकता है, जैसा का वैसा कर सकता है, उसके आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु में बने रहने की आज जरूरत है। और प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, और जो मुझ में बना नहीं रहता वो डाली की मानिंद काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और वो डाली सूख जाती है, लोग उसे आग में झोंक देते हैं। ये एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे और आपको बताया है कि हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। पेड़ जो है वो पिता परमेश्वर है और वो डालियां मैं और आप हैं। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो बहुत फल लाते हैं। और जिस समय ये डालियां उससे अलग हो जाती हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम अलग होकर मुझसे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अलग होकर। बहुत से लोग बहुत दावा करते हैं मैं ये कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा हम कर लेंगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, वो शिरोमणि बनाएगा, वो हमें अपलिफ्ट करेगा। और वो परमेश्वर जो है आज हमसे कहता अपने कलाम के मार्फत, यूहन्ना 15 अध्याय 4 पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु ने हमारे जीवन में फल लाने की कंडीशंस को यह बताया कि जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो हमारी जिंदगी जो है फ्रूटलेस रहेगी, फलवंत नहीं हो पाएगी, हम फलहीन होंगे। और प्रभु ने उसके लिए हमसे कहा कि पहली बात अपने जीवन में हम देखें, उसमें बने रहने की बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। यूहन्ना 15 अध्याय का 7वां पद, आप मेरे साथ बाइबल खुली रखें और जहां आप बैठे हैं अपने घरों में बाइबल खोल कर रखें। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहली बात परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरा वचन ऐसा होगा, उस हथौड़े के समान होगा जो कठोर से कठोर हृदय को भी तोड़कर नम्र बनाएगा। मेरा वचन ऐसा होगा जैसे आकाश से वर्षा पृथ्वी पर गिरती है, बिना सींचे वो वापस पानी लौटता नहीं, ऐसा मेरा वचन होगा। मेरा वचन जब फैलेगा तो वो फलवंत होगा और लोग उसके द्वारा आशीष को पाएंगे। प्रभु ने कहा मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मेरा वचन जो है युगान युग बना रहेगा। हम वचन के बारे में बहुत सी बातें पढ़ते हैं। राजा दाऊद ने भजन संहिता में तमाम वचन पर एम्फसाइज करते हुए कहा कि मैं तेरे उपदेशों के कारण आनंदित हूं, मैं तेरी चेतावनियों के कारण आनंदित हूं। मैंने तेरे वचन को अपने
हृदय में रख छोड़ा है। भजन संहिता 119 उसके 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन में बने रहना। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बाइबल को समझना बहुत अच्छी बात है। और उससे भी कहीं उत्तम बात याकूब कहता है, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 22वें पद में 21-22 में पढ़ते हैं, वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। खुदावंद के इस बड़े कार्य में जो बने रहने की बात है, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो परमेश्वर ने अपने कलाम में बताई, मुझ में बने रहोगे उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। ये वचन बाइबल, इसे पढ़ोगे, सुनोगे, इस पर चलोगे, इसी में बने रहना। और बहुत से लोग इस वचन को पढ़ते हैं, अपने तरीके से प्रचार भी करते हैं, अपने तरीके से हर एंगल से लोगों को बताते हैं। और अजीजों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कहता है कि हम इसमें बने रहें, जो कलाम लिखा है उसमें हम बने रहें। हम कलाम में से हटकर कई बार दूसरी बातों में बने रहते हैं, दूसरी तरह की बातों में बने रहते हैं। कई बार हमने देखा बाइबल के साथ साथ बहुत से अन्य ग्रंथों से भी लोग प्रचार करते हैं, तमाम तरह के इतिहास की बातों को वो जोड़ करके सत्य बनाना चाहते हैं। मगर प्रभु का कलाम कहता है, मेरे वचन में ही बने रहना, मेरे वचन में बने रहना, जो बातें मैंने तुमसे कही उसमें बने रहना। और ये बातें प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई कि मेरा वचन जो तुम्हारे लिए दीपक के समान है, उजियाले के समान है। और प्रभु ने अपने वचन को लेकर बहुत सी बातें मुझे और आपको सिखाई कि मेरा वचन दो धारी तलवार है, आर पार हृदय को छेद देता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो प्रभु अपने वचन के लिए हमें बताता है कि हमारा हृदय पश्चाताप के लिए तैयार होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारा मन कायल होता है कि हमने गुनाह किया है, हमने परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध जीवन को जिया है। जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समझदार व्यक्ति कौन है। समझदार व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, यानी कि वचन पर चलने वाला व्यक्ति। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां पद और 25वां पद। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल देकर कहा कि जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर उसे मानता है, बाइबल को पढ़कर उसे मानता है, उसी में बने रहने में अपनी भलाई समझता है, उसी में रहकर वो अपनी जिंदगी को खोजता है, वो मुझ में बना रहेगा। और वो बुद्धिमान मनुष्य होगा जिसकी नींव जो है चट्टान में डाली गई है। और प्रभु यीशु कहते हैं बारिशें आई, आंधियां आई, पानी से सब टकराकर उस व्यक्ति के पास, उस घर से चली गई और वो घर मजबूती के साथ खड़ा रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान में डाली गई थी। आज उसी बुद्धिमानी की जरूरत है अजीजों हमें कि हमारी नींव आज कहाँ डाली गई। हमारी नींव मसीह यीशु है और मसीह यीशु वो चट्टान है जो हमारे जीवन के लिए बताया गया कि वो चट्टान जिस पर हमारा घर खड़ा है, जिस पर हमारा जीवन स्थिर किया गया है,
चाहे कितनी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आंधियां आ जाएं, बारिशें आ जाएं, पानी आ जाए, वो घर स्थिर रहेगा। परिस्थिति कोई सी क्यों ना हो, हम प्रभु के वचन में बने रहें, उसकी बातों में बने रहें और प्रभु के वचन पर अपने जीवन को केंद्रित करें। दूसरी बात खुदावंद के कलाम में लिखी है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि जैसे पिता की आज्ञाओं को मैं मानता हूं, वैसी आज्ञाओं में तुम भी बने रहना। और आज के युग में एक पिता और एक माँ अपने बच्चों से भी चाहते हैं कि वो आज्ञाकारी रूप से जब फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे से कहते बेटा पानी ला, तुरंत पानी लेके आता भाग के। बेटा ये वाला काम कर दे, तुरंत करता, बड़ा अच्छा लगता है। बेटा वो कर दो, अच्छा लगता है। और जिसकी अपेक्षा में यदि बच्चा को आपने पानी मांगा और 1 घंटे तक उसने पानी नहीं दिया, या कोई और काम कहा, उसने कहा कर दूंगा, तो दुनिया के माँ और बाप जो हैं गुस्से से भर जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि वो आज्ञा का पालन करें। आज्ञाकारी बालकों की नाई बनो। बाइबल में लिखा है कि हम आज्ञाकारी बालकों के समान बने, और प्रभु में आज्ञाकारिता का जो प्रमाण हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के लिए, वो कहता है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता आया और उसमें बना हुआ हूं। मैं उस आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर पिता ने, मेरे पिता ने मुझे दी, मैं उसमें बना रहता हूं। तो अजीजों, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हमारे जीवन के लिए हैं, और प्रभु यीशु के पास एक धनी व्यक्ति आया, एक जवान लड़का आया, और उसने कहा कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं उस अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु ने देखा और उससे कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है। उसने कहा बचपन से। और तूने मानता है? बोला बचपन से मानता हूं। आज्ञाएं क्या है? वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमको दी, वो 10 आज्ञाएं और व्यवस्था की वो बातें बचपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना धन कंगालों को दे दे, क्योंकि तू धनवान है और इसी धन ने मेरे पीछे चलने में तुझे बड़ी कठिनाई होगी। धन को बांट दे, इसकी जरूरत तुझे नहीं है। तू सिद्ध होना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, इस धन को गरीबों को दे दे, जिन्हें इसकी जरूरत है उन्हें दे दे, और तू मेरे राज्य की कथा सुना, मेरे पीछे आ जा। और वो उदास होकर जवान व्यक्ति चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की उन आज्ञाओं के बारे में सुना था, जाना था, और कहा कि मैं बचपन से मानता आया। और उसने प्रभु को बताया कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये सब आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। पहला वचन में बने रहें, दूसरी आज्ञाओं में बने रहें। यहां पर वचन तो लिखा है, बहुत से लोग नहीं मानते, पढ़ते तो हैं मगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। और प्रभु यीशु का एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं, जैसे भेड़ के लिए लिखा है कि वो वध होने के समय तक खामोश रहती है, यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को ऐसे ही हमारे लिए पूरा किया। और प्रभु कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और वो आज्ञाकारिता प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं। और आप एक पद मेरे साथ निकालें बाइबल में, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 13 वर्स 4। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 4था पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना
और उसके वचन को मानना और उसकी सेवा करना। ये वचन परमेश्वर की ओर से आज्ञा स्वरूप लोगों को दिया गया, इज़राइल कौम को दिया गया, और आज हम सब के लिए प्रभु का ये वचन है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। ये कमांडमेंट है, आज्ञा है, प्रभु के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन को मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ये हमारे जीवन के लिए प्रभु ने आज्ञा ठहराई है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बने, और प्रभु कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं में इसी प्रकार से बने रहें। एक आज्ञाकारी बालक के समान हम परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाएं और उसमें बने रहें। और प्रभु का कलाम कहता है, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और उसमें बना रहता हूं, तुम भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो। और मेरे साथ आप निकाले तीसरी बात के लिए, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10वां पद। तीसरी बात हम देखेंगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे प्रेम में बने रहो। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल की सुनहरी आयत यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ने अपना अनोखा प्रेम पूरी मानव जाति से किया। और उसी प्रेम में होकर प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने रखा वैसा प्रेम तुम एक दूसरे से भी रखो। मसीह फेलोशिप में ये प्रेम जो है बना रहना चाहिए और उसके प्रेम में हम बने रहें। ये प्रेम जो है कई तरीके से प्रकट किया जाता है। हमारा प्रेम सामने वाले के जीवन के लिए जो एक्सप्रेशन में आता है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है। प्रभु कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो जैसे मैं पिता के प्रेम में बना रहता हूं। प्रेम का मतलब है कि हम जब सबसे प्रेम करते हैं तो हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है। नफरत का कोई स्थान नहीं है कि हम किसी से नफरत करें, बल्कि प्रेम से एक दूसरे को ग्रहण करें, प्रेम से एक दूसरे को अपना समझें, अपने से बेहतर समझें। और ये प्रभु यीशु की हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। मुझ में बने रहो, ये बातें तुम में बनी रहे तो सब बातें प्रभु में पूरी होंगी। जो चाहो पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। मेरे प्रेम में बने रहो। और जब हम अपने जीवन में देखते हैं प्रेम की बात, तो जब हम देखते हैं कि जिससे हमें नफरत है, जिसका चेहरा भी हम देखना नहीं चाहते, है ना, ऐसी नफरत भी हो जाती कभी कभी। ऐसा भी हो जाता हम किसी को कहते हैं हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, अपनी शक्ल मत दिखाओ, है ना। ये नफरत का साइन है ना, ये मोहब्बत का साइन नहीं है। मोहब्बत तो प्रभु ने कहा कि ऐसी होती है जो घमंड नहीं करती। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखा है मोहब्बत के बारे में, अपने पर घमंड नहीं करती, अपने पर फूलती नहीं, अपना जो है भला नहीं चाहती मोहब्बत, दूसरे को गिरा हुआ देखकर खुश नहीं होती मोहब्बत। प्रभु ने कहा यह आचरण हमारे जीवन के लिए होना चाहिए कि उस मोहब्बत में होकर हम हर एक इंसान से प्रेम करें। कोई भी नफरत करे वो आपका मैटर नहीं, बल्कि आपको प्रभु ने कहा मुझ में बने रहना है तो सबसे प्रेम करना है, मेरे प्रेम में बना रहना है। और हम देखते हैं कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बच्चों में झगड़ा हो जाता है, बच्चे बात नहीं करते आपस में, कई दिन तक नाराजगी चलती है,
और कई लोगों ने बताया महीना महीना भी चलती है पादरी साहब, महीना महीना भी बात नहीं करते हैं। फिर कब करते हैं? फिर बच्चे बात कराते हैं, पापा मम्मी ये कह रही हैं, मम्मी पापा ये कह रहे हैं। कब तक नहीं चलेगा? प्रभु यीशु ने तो हमें पहले ही बताया, एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्रोध आता है उसे थोड़ी देर के बाद हटा दो, क्रोध ना करो तो अच्छा है। यदि आ जाए तो उसे अपने जीवन से अलग कर दो, हटा दो, उसे भुला दो। और इसी मोहब्बत में बने रहने में ये परिश्रम है। मैंने सरमन के शुरू में कहा था कि बने रहना आसान नहीं लगता। कहना तो बड़ा आसान है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मेरी ये बातें जो मैंने तुमसे कही, मुझ में बने रहो। और ये बने रहने के लिए हमेशा प्रयासरत हमें होना है, हमेशा स्ट्रगल करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि कहीं हम इस राह से अलग तो नहीं हो गए। हम प्रभु में बने हैं कि नहीं। एग्जामिन योरसेल्फ, चेक करें प्रभु में, उसके वचन को हमने थामा कि नहीं थामा। प्रभु के वचन में बने हैं या नहीं बने रहे। प्रभु में बने रहिए, वचन में बने रहिए। प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। प्रभु ने अपनी आज्ञाएं दी, कई बार हम लोग वो आज्ञाएं नहीं मानते, अपनी आज्ञाओं पर चलते ना, अपने नियमों पर चलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं पादी साहब मेरे तो अपने प्रिंसिपल हैं। मैं कहता हूं कौन से वाले हैं जरा बताओ। नहीं मेरे अपने हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मेरे को सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है। अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत जो इंसान ने खुद बनाए। प्रभु कहता मेरी आज्ञाएं फिर कहाँ रही। मेरी आज्ञाओं पर बने रहो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो। और तीसरी बात, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा प्रेम मैंने किया वैसा प्रेम तुम्हें भी करना है। और ऐसा प्रेम जो अनोखा है, मसीह यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपने भाइयों बहनों से प्रेम करें। और इन दिनों में जब हम अपने घरों पर हैं, अपना प्रेम जाहिर नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, नज़दीक नहीं आ सकते इस बीमारी के चलते, मगर हमारा प्रेम कम नहीं हुआ। हमारा प्रेम कम नहीं है। यदि हम हाथ ना भी मिलाएं तो हमारा प्रेम कम नहीं है। अभी डिस्टेंस में रहना हमारे लिए ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है। हमारा प्रेम कम नहीं है, मगर प्रभु कहता है कि हम फ़ोन के माध्यम से जो है उस प्रेम को प्रकट करें, है ना। एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे को हम संभालें। और इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम में बने रहने में ही हमारी भलाई है। और ये बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हम परमेश्वर में इस प्रकार से बने रहेंगे तो उस डाली की मानिंद होंगे जो अपने पेड़ से जुड़ी है। और जब बने रहेंगे तो बहुत सा फल हमारी जिंदगी में आएगा और हम फलवंत होंगे और परमेश्वर के लिए उसकी महिमा और तारीफ का ये फल जो है कारण होगा। और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति अपने आप को इसमें बनाए नहीं रखेगा, लिखा है वो डाली की मानिंद काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसका कारण ये है, जो प्रभु में नहीं बना रहता वो इसी प्रकार से प्रभु के काम नहीं आता। इसलिए प्रभु हमें ये बताते हैं, आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम में निकालें यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 27वां पद। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 27वां पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। परमेश्वर का अभिषेक जो हमें दिया गया है वो हम में बना रहता है। परमेश्वर की ओर से दिया गया अभिषेक
हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उसमें हम बने रहें, वही हमें सिखाएगा। और प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे और आपको इसी में बने रहने के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु यीशु में हम बने रहें और प्रभु हम में बना रहे। यही प्रभु चाहते हैं आज के इस दिन में कि हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की बातें हम में बनी रहें, और आने वाले दिनों में हम प्रभु में बने रहकर उसकी महिमा को देखने और समझने पाएंगे। और हमारे जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रभु में बने रहने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सामने निकल कर आता है। वो बदलाव, वो नया जीवन परमेश्वर में हम देखने और समझने पाते हैं। और वो जीवन परमेश्वर फलों से लदा हुआ जैसे एक वृक्ष होता है, वैसे ही एक मसीह जीवन होगा जो प्रभु में बना रहेगा, वो बहुत फल लाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते। ये दिन परमेश्वर आपने दिया और खुदावन आपने अपना पवित्र वचन दिया कि हम आप में बने रहें तो हम बहुत फल लेकर आएंगे। और हमारे जीवन में ऐसा समय आया कि प्रभु, हम इन दिनों की इम्पोर्टेंस को समझें कि जब घर पर रहकर हम वचन पढ़ते, प्रार्थना करते और आपकी स्तुति के गीत गाते, हम आप में बने रहना चाहते हैं। प्रभु, आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हम सभी आपके अनुग्रह से भरे रहें, आपकी सामर्थ्य में हमारा जीवन बढ़ाया जाए और आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम परमेश्वर सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में जो हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है और जो दान राशि आई है ड्राई राशन के लिए, मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं। बेबी अनुषा जॉर्ज और मास्टर अशर जॉर्ज के लिए, जिन्होंने 10,000 रुपीज़ उन नीडी लोगों के लिए दिया है जो जिनको ड्राई राशन दिया जा सके। मिस्टर विशाल साहनी ने 1100 रुपये, हमारे चर्च की बेटी है जिसने 7,000 रुपीज़ दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर प्रेम पीटर ने 5,000 रुपीज़ दिया है। मिस्टर आइवन पिंटो और मिसेस टेंजिंग पिंटो ने 5,000 रुपीज़ दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बरकत दे। पुअर एंड विडो फंड में, पुअर एंड विडो फंड, जो लोग पुअर हैं, जो नीडी हैं, उनकी सहायता के लिए, जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं, विडोज़ हैं, उनके लिए भी जो दान दिया गया। मिसेस मीरा खांडेकर ने 3,000 रुपये दिए। मिस अनीता लाल ने 1,000 रुपीज़। मिस अश्रिता सेरालाल ने 1,000 रुपीज़। मिसेस रेचल लाल और मिस्टर आशीष लाल ने 6,000 रुपीज़ दिए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। टाइथ गिवर्स जो हैं, अपना दसवांश जो देते हैं, मिस पूजा वर्मा ने प्रभु की सेवा के लिए अपना 10वां हिस्सा दिया है। और मैं गुजारिश करता हूं इस वक्त में कि आप अपने चर्च फंड्स, डोनेशंस, थैंक्स गिविंग, टाइथ, जो भी आपके ओकेजन्स घर में आप सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरीज, उनके लिए जो आपकी थैंक्स गिविंग है, आप ऑनलाइन
आप डिपॉजिट करें, ताकि इन दिनों में जब हम मई मंथ में हैं, चर्च के अखराजात जो हैं, खर्चे जो हैं, जो सैलरीज को जाना है वो उन्हें दिया जा सके। मेहरबानी से आप लोग ध्यान से इस बात को सुने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं या अपने चेक्स भी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी रिसिप्ट्स भी जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप अपना कोई भी फंड को ट्रांसफ़र आप करते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे ज़रूर से भेजें, ताकि एक नॉलेज हो सके कि किसने ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, ताकि उसकी डिटेल और रिसिप्ट को भी दिया जा सके। प्रत्येक फ्राइडे को हमारी प्रार्थना सभा जो है फेसबुक पर लाइव शाम 6:30 बजे आपके लिए की जाएगी। तो मेहरबानी से हम लोग आने वाले फ्राइडे को 6:30 बजे प्रभु के वचन से रूबरू होंगे, इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें। साथ ही साथ पिछले दिनों में 1 मई 2020 को मिस्टर साबिर मसीह साहब का बर्थडे था। हम परमेश्वर में मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करे और आने वाले वर्ष खुदावंद में बहुत आप आनंद को महसूस करें। मिसेस एंड मिस्टर सतबीर ई सिंह की वेडिंग एनिवर्सरी थी। परमेश्वर आपके जोड़े पर बहुत आशीष दे। मिस्टर संदीप महेंद्र का पिछले दिनों में बर्थडे था। परमेश्वर आपको बरकत दे। मिसेस एंड मिस्टर सुशील चंद जिनकी शादी की सालगिरह थी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अपना अनुग्रह का हाथ आप सब पर बनाए रखे। और इसी प्रकार से हम दुआ करेंगे इस वक्त में इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने दान को दिया, जिनके बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी थी, और प्रभु में जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए भी हम इस वक्त में दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त में एक बार फिर हम आपके कदमों में आकर आपको धन्यवाद करते हैं अपने उन प्यारे छोटे बच्चों के लिए, अजीज़ों के लिए, बड़ों के लिए, जिन्होंने प्रभु वो लोग जिनको राशन की ज़रूरत थी उसके लिए अपना दान दिया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस बड़े कार्य के बदले में उन सभी को आप आशीषित करना, उन परिवारों को आशीषित करना, और परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। आपकी सामर्थ में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्होंने पुअर एंड विडो फंड के लिए अपना दान दिया, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना। और एक बड़ी सेवा जो खुदावंद आपके कलाम के द्वारा हम सीखते हैं कि मारे मारे फिरते लोगों की आप मदद करना, विधवाओं की सुधि लेना, और परमेश्वर आपके द्वारा इस बड़े कार्य में जो भाई या बहन आगे आते हैं उन सब को भी परमेश्वर आप ब्लेस करना। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है, जबकि पिछले सप्ताह में जिनका बर्थडे रहा, परमेश्वर उन सब को हम आपके हाथों में सौंपते, आप ब्लेस करें, बरकत दें कि खुदावन आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहे, आपकी सामर्थ बनी रहे, और परमेश्वर आपके द्वारा जीवन आगे बढ़ता जाए। जिनकी शादी की सालगिरह थी उन जोड़ों को परमेश्वर हम आपके पास लेकर आते, आप उन्हें ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, अपनी सामर्थ प्रकट करें, अपनी दया करुणा में आगे बढ़ाएं। हम परमेश्वर पिता आपके हाथों में हर एक के जीवन को सौंप देते कि खुदावन आपके अनुग्रह की दृष्टि में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए, मिसेस फजल मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिसेस बी नथानियल के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस वी.ए. चरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिसेस डी.पी. सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर एस.के. सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह का हाथ आप बढ़ाएं, और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके अनुग्रह में हम दुआ करते हैं मिस्टर मसीह दास साहब के लिए, खुदावंद आपकी चंगाई उन्हें प्राप्त होने पाए,
मिस्टर MC लाल के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अपने बेटे को आप अपनी चंगाई दें, अपनी सामर्थ दें। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर आशीष किंडर की मम्मी के लिए, जबकि वो बीमार हैं, खुदावंद अपने सामर्थ के हाथ को बढ़ाएं, चंगाई दें और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता इसी प्रकार से ब्रदर विनोद लॉयल के लिए, जो खुदावंद हॉस्पिटलाइज हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, खुदावंद अपने जोरावर हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, चंगाई दें, परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। खुदावंद आपके द्वारा हर एक रोगी चंगाई को पाए और परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ में बढ़ने पाए। हम मिस्टर किंग को आपके हाथों में सौंपते, खुदावंद आप ब्लेस करें और परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ रखें। मिस्टर गोविंद के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर उन्हें आप चंगाई दें, परमेश्वर आप अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। मिस्टर राजेश विरान के लिए प्रार्थना है, खुदावंद आप उन्हें संभालें, उन्हें ब्लेस करें, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखें। और इसी प्रकार से परमेश्वर हम थॉमस विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें और अपना अनुग्रह का हाथ रखें। खुदावंद और भी लोग हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं, बुजुर्ग हैं, परमेश्वर उन सब पर आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह बना रहे और हम सब परमेश्वर आपके बुलाहट में आगे बढ़ते जाएं। हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मैथोडिस्ट चर्च ढाका की WSS की बहनों के लिए, जिनके द्वारा चेन प्रेयर को चलाया गया। मिसेस अनुजा जॉर्ज WSS प्रेसिडेंट, जिन्होंने इनिशिएट लिया, और सभी बहनें जो बहुत ही खूबी के साथ खुदावंद में बड़े डेडिकेशन के साथ चेन प्रेयर में सम्मिलित होती हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक के जीवन के लिए। ऐसे ही प्रभु में बने रहें कि प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है, प्रार्थना के बिना जीवन नहीं, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहो, इसलिए प्रभु से हमारी ये प्रार्थना बनी रहे और परमेश्वर WSS की सभी लेडीज़ को बरकत दे। इस वक्त में प्रभु की तारीफ में हम लोग एक और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 183, 183 नंबर गीत प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे। 183 सॉन्ग नंबर निकाल लें, अनमोल गीत माला पुस्तक से हम लोग गीत गाएंगे। 183। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, मुझी सब कुछ देता हूँ। और इस वक्त में जब अपना हदिया हम खुदावंद के समीप लेकर आते हैं, आप अपने घरों पर हैं, अपना हदिया आप एक एनवलप में लेकर अपने घर में रखें और उस दुआ को जो हम करते हैं प्रभु के लिए, उस ऑफरिंग को डेडिकेट करें। और प्रभु की आराधना में जब आप शामिल हैं, तो उस ऑफरिंग को जब समय आएगा तो आप खुदावंद के घर में आप लेकर आइएगा। आइए इस वक्त में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 183। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक, मुझी सब कुछ देता हूँ। ये
यीशु को मैं सब कुछ देता छोड़ता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता मुझे ले और अपना कर दे, मकबूलिया की गवाही हो मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता भी उसके पाक हुज़ूर, मुझ में भर प्यार और कुव्वत बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आका दिल में है, कमाल ना जा के खुशी सा ना साना उसके जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। खुदावन में ईमान रखने की जरूरत है और उसी में बने रहकर मैं जीऊंगा और आप भी जिएंगे। यही खुदावन चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसमें बने रहें। खुदावन हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, युगान युग एक से परमेश्वर आप हैं, आपके वायदे ला तब्दील हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। ये कीमती लम्हा हमारे जीवन के लिए प्रभु आपने दिया और परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन बाइबल को हम पढ़ने, सीखने और समझने पाए। आप कहते हैं कि हम आप में बने रहें तो जो चाहे पिता से मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। खुदावंद हम आपसे चंगाई मांगते हैं पिता। इस दुनिया में
कोरोना वायरस से छुटकारा मांगते हैं प्रभु, कि पूरी दुनिया के लोग इस भयानक बीमारी से छुटकारा पाएं, और जैसा प्रभु आप चाहते हैं हम सबके जीवन को चलाएं। हमारी प्रार्थना है सभी फेसबुक से जुड़े फ्रेंड्स के लिए, अजीज़ों के लिए, कलीसियाओं के लिए, मित्रों के लिए। परमेश्वर आप सभी को बरकत देना, और हमारी प्यारी कलीसिया मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आप बरकत दें। अपना किया हुआ उद्धार हम सबके जीवन में प्रकट करें, और परमेश्वर आने वाले दिन आपके द्वारा प्रभु हम प्राप्त करने पाएं, और आपकी ओर से हर एक को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सारी मान महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, स्वस्थ रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।